बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हालात वाक़यात के मुताबिक कुछ बातें हैं जो आप लोगों के इल्म में लाना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि जो भी शख्स करप्शन में पकड़ा जाता है उसको जो बी क्लास है वो बड़ा एक अजीब सा मैटर है। चलो सियासी कोई कैदी आ जाएं तो वो तो एक अलग बात है, जब कोई करप्शन में चला जाता है तो उसके लिए तो ये सहूलतें नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे एक बड़ा अजीब सा सिस्टम हो चुका है। इंसाफ देने वाले और इंसाफ दिलवाने वाले जो दोनों अदारे हैं वो इंसाफ का कत्ल करने पे तुले हुए हैं और कर रहे हैं लगातार। मीर शकील रहमान जो एक सहाफ़त का डॉन था, और आप लोगों को पता है कि वो जिस केस में गया हुआ है वो केस एक करप्शन का केस है, जो कि वो उसका ज़ाती केस है, सहाफ़त का कोई केस नहीं है। जबकि अभी जितने भी वकला अदारे हैं और जो उनकी यूनियन है वो सारे के सारे उसकी सेफ्टी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हैं वो कोर्टों में एहतजाज करना चाहते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है किसी भी करप्ट शख्स का, तो ये जो हमारी वकला तंजीमें हैं ये उठ के उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब से जब उनकी मनी ट्रेल मांगी गई उनके घरों की, तो उसके लिए भी पूरी जो तंजीमें थीं वो उठ के खड़ी हो गई। ये अलग बात है कि वो 10 जजों में से 7 जजों ने असर तो लिया लेकिन इतना ज़्यादा ना लिया, और कुछ ना कुछ यानी दाल दलिया कर दिया गया। और उसके अलावा आप देखें ज़रदारी के फ़र्द जुर्म आयद होनी थी तो उसके लिए भी ये सारा माफिया उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह ताला जो है वो बेनियाज है और उसकी लाठी बे आवाज़ है। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है। अल्लाह की किताब कुरान करीम जो है वो इस चीज़ की गवाही देता है कि जब जब इस दुनिया में, जब से दुनिया बनी है सॉरी, जब जब से ये इस दुनिया में कोई शख्स जो है वो अल्लाह के मुकाबले में उठ के खड़ा होने लगा है तो अल्लाह ने कोई ना कोई उसके लिए जो है ना वो पैदा कर दिया। अब जैसे देखें, नमरूद था तो उसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, फ़िरऔन था, हामान था तो उसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया गया। इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं इस कुरान करीम के अंदर कि जब जब भी इस दुनिया में कोई इंसाफ को पमाल करना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जो कहार और जबार है वो अपने सिस्टम से इस दुनिया के इन नाखदाओं को नेस्त व नबूद कर देता है। आपको पता है कि एक कौम ऐसी भी गुजरी है इस दुनिया में जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि उनके मुकाबले में शायद कोई क़यामत वाले दिन तक पैदा ही नहीं होगा। वो इतनी सख्त कौम थी जो पहाड़ों के अंदर अपने घर बनाते थे। तो उनके लिए जब तूफ़ान आया था कि शायद वो राह रास्ती पर आ जाएं, तो वो चूँकि बहुत लंबे थे कद में, वो गिरने लग गए। और उसके बाद उन लोगों ने बजाय तौबा करने के ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के उसके अंदर खड़े हो गए, और वक्त के जो उस वक़्त के अल्लाह के रसूल थे, नबी थे, उनसे कहा कि अब अपने अल्लाह से कहो जो करना है कर ले। तो अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में कि मैंने उस बस्ती को ज़मीन से पकड़ा, आसमान से उल्टा कर दिया, और मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है कि मैं सब कुछ तबाह कर दूं और उनकी जगह पे नई कौम ले आऊं। तो देखें, ये जो हमारे 30-35 साल से बहुत बड़ा एक माफिया बने हुए थे और बड़े मुतकब्बर लोग थे, जिसमें पीपी वाले और भुट्टो से लेकर ये शरीफ ख़ानदान तक, ये सब के सब इस दुनिया पे एक कहार और जबार बनना चाहते थे, नाउज़ बिल्ला। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए एक कमज़ोर से शख्स को पैदा कर दिया। यानी इमरान खान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो क्या है, एक मिडल मैन है, एक मिडल सा इंसान है। कोई सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा नहीं हुआ था, कोई बड़ा रईस खान नहीं है, करप्ट नहीं है, उसके कोई बैंक बैलेंस इतने ज़्यादा नहीं है।
एक उसका नाम था जो अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी और उसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया क्रिकेट के मैदान में। अल्लाह ताला ने उस इंसान को पैदा किया इन दो ताकतों को मिलिया मेट करने के लिए। ये हुकूमत अल्लाह ताला ने इस बंदे के हाथ में दी। मानते हम नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और हम कुरान पे ईमान रखते हैं, लेकिन ईमान हम सिर्फ ज़बानी रखते हैं। हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं मानते, ना मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी तरबियत ही गलत है। उस शख्स को अल्लाह ताला ने माबूस किया, क्योंकि वो भी दावे कर रहा था 22-23 साल से कि मुझे अगर अल्लाह ताला ये रुतबा देते हैं तो मैं मुल्क को करप्शन से फ्री कर दूंगा। नीयत में कोई फ़र्क नहीं था, ना है। वो बंदे को अल्लाह ताला ने आजमाने के लिए ये हुकूमत दे दी। उसमें से जो एक बड़े मुतकब्बर थे 35 साल से, जिन्होंने मुल्क को लूट लूट के तबाह बर्बाद कर दिया, उनको जेलों में डालने के लिए वो शख्स आ गया और उसने आके डाल दिया। ये शख्स मोमन है दिल का, बेईमान नहीं है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, और ये सियासी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये सियासी नहीं है। आजकल की सियासत झूठ है और ये बंदा झूठा नहीं है, इसलिए ये सियासत नहीं कर सका और ये सियासी नहीं बन सका, नहीं था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ये थोड़े से अरसे से, कि अब ये इमरान खान साहब जो हैं, नीयत तो इनकी ख़राब नहीं हुई, लेकिन अब ये सियासी बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी वही बनता है जो अपनी मसलहत के लिए चुप हो जाता है। तो यही वजह हो रही है कि हमारे खान साहब भी इस वक्त सियासी बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कहता हूँ, ये जो बेइंसाफियाँ हैं, जैसे मीर शकील को देख लें और वकला तंजीमें जो हैं वो उठ के खड़ी हो गई। तो जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की भी एक तारीख है कि जैसे जैसे यहाँ पे कुछ जालिम और खुद गर्ज लोग आते रहे, तो उनको मिटाने के लिए भी अल्लाह किसी ना किसी को भेजता रहा। ये एक मिसाल आप इसमें 99 की ले लें। परवेज़ मुशर्रफ को अल्लाह की ज़ात ले आया, उसने क्या किया आके, ये करप्ट अदलिया को जो उसने जलील किया, वो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पीछे कभी नहीं गुजरा था। लेकिन वहाँ भी वकला तंजीमें उठ खड़ी हुई, तो फिर ये एक सिस्टम जो था वो चला और वही करप्ट माफिया दोबारा से जो है अदलिया में आ गई। अब उसके बाद चाहिए था कि अदलिया में एक सबक हासिल किया जाता, लेकिन सबक हासिल करने की बजाय अदलिया और बिगड़ गई। और बिगड़ते हुए आज जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि एक आलम दीन है जिसने इमाम बारगाह में खड़े होकर एक इंसाफ की बात की। चलें, तरीका थोड़ा मुख्तलिफ भी था, गलत भी था। उस गलत तरीके का जो उन्होंने अल्फाज गलत इस्तेमाल किए, उसकी कोई दफ़ा लग सकती थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था कि उनके ऊपर दहशत गर्दी की सारी जो दफ़ात हैं वो लगा दी जाए। तो इंसाफ करने वाले जो पिलर हैं, उन्होंने जितनी दफ़े उनसे लग सकती थी दहशत गर्दी की, वो उन्होंने उस शरीफ आदमी के ऊपर लगा दी हैं। लेकिन जो 6 साल से दिन दिहाड़े कत्ल किए गए मॉडल टाउन में इस नवाज शरीफ फैमिली के हाथों, उसके लिए किसी ने सो मोटो नहीं लिया। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर अंदर सो मोटो ले लिया, क्योंकि वो अपने उस गुस्से में जो वो कह रहे थे, जो हर पाकिस्तानी इस वक्त उस फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जिसमें वो आके उन्होंने ये बात की थी कि ऐसे बेइंसाफ़ों को और इस किस्म के करप्ट माफिया को, भले उसमें काजी फाइज ईसाई क्यों ना हो, खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। बात तो गलत नहीं की थी, चले एक दो अल्फाज उनसे थोड़े बदतमीज़ी वाले भी निकले, तो बदतमीज़ी की दफ़ा लगाए ना, उस पर उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफ़ा लगाने का ये कहाँ का इंसाफ है। लेकिन एक बात याद रखें जज साहिबान, हम आपको एक बात अपने आप से नहीं बता रहे, हम अल्लाह की किताब से आपको बताते हैं कि जब इस किस्म का जुल्म बढ़ जाए तो अल्लाह ताला किसी न किसी और को भेज देता है। खान साहब की अब हमें समझ आ गई है कि इससे आगे खान साहब कुछ नहीं कर सकते। इतनी ताकत उनके पास थी, वो उन्होंने कर ली है। अब अल्लाह की ज़ात जो है वो ये बताती है कुरान पाक में कि जब नमरूद पैदा हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। जब फ़िरौन और हमान आए
कारून आए, ये सब लोग आए, तो इनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। अभी जो उसके बाद कोई नबी तो आएगा नहीं, तो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताकत दी है कि वो इनके अंदर किसी न किसी को पैदा कर देता है जो ऐसे ज़ालिमों, फासकों और फज्जारों का मुकाबला करता है। तो जहाँ तक इमरान खान का दौर था, अल्लाह ने वो अमानत दे के देख लिया, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो सियासी बनना शुरू हो गए हैं। वो सियासतदान नहीं है, लेकिन अब वो सियासतदान बनना शुरू हो गए हैं, लिहाजा अब वो भी उसी तरह चीट कर रहे हैं जिस तरह दूसरे कर रहे थे। क्योंकि अभी देखें, जो यूटिलिटी स्टोर बने हुए हैं, यूटिलिटी स्टोरों के अंदर ना आटा है ना चीनी है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मुझे आज भी पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने यूटिलिटी स्टोर गुजरांवाला के सामने खड़े होकर मुझे वहाँ से वीडियो भेजी और फ़ोन किया और कहा कि देखें जी, ये कह रहे हैं कि एक हफ़्ते के बाद जाके आएगा, और हम पिछले हफ्ते भी आए थे, उस वक्त भी यही बात सुनी थी, आज भी ये यही कह रहे हैं। और बाहर जो दुकानों वाले हैं वो 800 वाला, जो 750 800 वाला तोड़ा है, वो 1100 रुपये में बेच रहे हैं, आटे का 20 किलो का तोड़ा। तो इसका मतलब कि खान साहब की जितनी ताकत थी वो अल्लाह ने शायद उन मुतकब्बरों को जेल में डलवाना था, इसलिए खान साहब आ गए। लेकिन अब एक और ताकत है अल्लाह की तरफ से जो पाकिस्तान में है, शायद अल्लाह उनके दिल में ये बात डाल दे कि ये अभी जो अदलिया वाला सिस्टम चल निकला है, ना इंसाफ़ी वाला, इसको ख़त्म करने के लिए वही एक ताकत है पाकिस्तान के अंदर। शायद अल्लाह उसको इस चीज़ के लिए तरगीब दे दे और वो अदलिया को इंसाफ करने का सही तरीका समझा सकें। जिन्होंने इतनी मेहनत करके दहशत गर्दों को पकड़ा था, और सेठ वकार जैसे जज ने उन 300 दहशत गर्दों को जेल से रिहा कर दिया। ये पिछले महीने की बात है। जब से जो है वो रेंजर पर, और रेंजर के बाद फिर जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का हमला हुआ। तो इस किस्म की चीज़ को निपटाने के लिए भी अल्लाह ताला अब कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है और यही कुरान कहता है, और बिल्कुल पक्का ईमान है कि ये जो अभी नाइंसाफ़ी का दौर शुरू हो गया है, जिसमें वकला तंजीमें और सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक के सब जजेस जो हैं वो इस चीज़ में शामिल हो गए हैं, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला कोई ना कोई ताकत जो है ना वो ज़रूर उभारेंगे इस पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि तारीख़ गवाह है कि इस पाकिस्तान में बड़ी खालस कुर्बानियाँ हुई, और इसकी बुनियादों के अंदर बड़ा खालस खून है, जिस खून ने इस पाकिस्तान को तामीर किया था। इसको कोई नहीं हिला सकता। तो अगर अपना बाजवा साहब इस वक्त जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, अगर वो इस चीज़ का एक्शन नहीं लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शायद उनके बाद कोई ऐसा आ जाए जो इस जुल्म व तशद्दुद को पाकिस्तान से ज़रूर ख़त्म करेगा। मैं आज पूछता हूँ उन लिबरल और उन दिमाग रखने वाले लोगों से जो हमेशा ये कहते हैं कि आर्मी डिक्टेटरशिप है, वो डिक्टेटर हैं और डिक्टेटरशिप लेके आते हैं और मुल्क में फसाद करते हैं। मुझे कोई माई का लाल बता दे पाकिस्तान के अंदर कि अयूब खान से लेकर, सिर्फ याहिया खान ने जो गंद मचाया वो अलग बात है, अयूब खान से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक, जो जहाँ जब भी ये लोग मुल्क में आए और उन्होंने मार्शल लॉ लगाई और हुकूमत को चलाया, उन जैसी हुकूमत मुझे एक सियासी की मिसाल दे दें, एक सियासतदान की मिसाल दे दें कि उन जैसी हुकूमत किसी ने चलाई हो। तो ये जो इस किस्म के मामलात हैं ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हुकूमतें उसकी हैं, मुल्क उसके हैं, वो जिसको चाहता है उसको अता कर देता है। तो अगर ये बाजवा साहब को ये तौफीक ना मिली तो मेरा पक्का ईमान है कि अब वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान से ये जो सिस्टम है, ये झूठों का सिस्टम और चोरों और लुटेरों का सिस्टम, जिसमें जज भी शामिल हैं और बाकी लोग भी शामिल हैं, इन सब का बोरिया बिस्तरा लपेट दिया जाएगा और अल्लाह ताला किसी दूसरे को पैदा करेंगे। वही बात हो जाएगी, वो कोई ऐसा शख्स आएगा जो ये सोचेगा कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशा लबे बाम अभी। तो कोई ऐसा ही आएगा जो इश्क के साथ इस फसाद को पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म करेगा, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है।
हम सुप्रीम कोर्ट से बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। फ़ायज़ ईसा जो हैं, वो जो जज हैं, जब उनके लिए बात की गई तो 24 घंटे में जो है वो एक्शन ले लिया गया, और दहशत गर्दी की पाकिस्तान में जितनी दफ़ात हैं सब की सब उस शिया आलम दीन के ऊपर लगा दी गई। ये कहाँ का इंसाफ है? कितनी दुनिया को चुप कराएंगे? 22 करोड़ अवाम को जेलों में डाल देंगे आप, दहशत गर्दी की सारी दफ़ात लगा देंगे, लेकिन उन जालमों को पूछने के लिए आप तैयार नहीं हैं। मीर शकील और रहमान जो हस्पताल में लेटा हुआ है, जहाँ नवाज शरीफ लेटा हुआ था, हुकूमत सोई हुई है। वकला तंजीमें जो हैं वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं कि ये सहाफ़त की आज़ादी पे हमला है। कौन सी सहाफ़त की आज़ादी पे हमला है भाई? वो करप्ट आदमी है, उसने करप्शन किया, उसका जवाब दे वो। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहाँ भी वीआईपी माहौल में बैठा हुआ, हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहा है वो? तो इसलिए इमरान खान साहब का भी लगता है कि दौर जो है ना वो, जो मैं अगर कुरान के रूह से देखूं तो खान साहब का भी दौर जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि जिस जुल्म को मिटाने के लिए खान साहब एक वादा करके आए थे, उस जुल्म के साथ खड़े हैं। कोई भी बात होती है तो कोर्ट की तरफ से वो उसको बिल्कुल बिस्मिल्लाह करके कबूल करने के लिए तैयार होते हैं। इस पे हुकूमत का एक भी बयान नहीं आया। दहशत गर्दी की उस पर दफात लगाने का क्या तुक बनता था? क्या उस बंदे ने दहशत गर्दी क्लाशन को पकड़ के काजी फायज ईसा के घर चला गया था क्या? एक बात की थी, एक मिसाल दी थी उस शख्स ने, ठीक है, उसके मुंह से गालियां निकली, जज्बात में आके गालियों का जो दफ़ा बनती है आप उस पर लगाएं। तो हमारी आला अदलिया ने जो है वो दहशत गर्दी की जो दफ़ात हैं वो उस शिया आलम पे लगा दिए। इससे बड़ा कुछ जुल्म है? अल्लाह ताला जो है उसकी लाठी बे आवाज़ है, वो खालक व मालक है, वही कहार और जब्बार है। वो जब आएगा तो वो इमरान खान से बड़ी ताकत वाले किसी को ज़रूर लेके आएगा, जो इन ताकतों को, जो इस वक्त इंसाफ का गला घोंट रही हैं, इन ताकतों का गला कम करने के लिए अल्लाह की ज़ात कोई दूसरी ताकत लाएगी। और ये देख लेना, ये दिन दूर नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत करीब ऐसा शख्स आने वाला है जो अल्लाह की ज़ात उसको लेके आएगी, जो इस फसाद को ख़त्म करेगी पाकिस्तान के अंदर से। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।